देखो हम सबसे ना साइंस स्ट्रीम के अंदर सबसे बड़ी गलती उस टाइम पे होती है जब हम लोग टाइम लगा देते हैं बुक्स को प्रेफर करने में कि यार ये बुक खरीदूं या ये बुक खरीदूं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको सबसे पहले ये पता चल जाए कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट बुक्स है, अब इनमें से मैं कोई एक को चूज कर सकता हूँ। मैं एक चीज आपको स्टार्टिंग में इस चीज के कह देता हूँ क्योंकि देखो मैं आपको सारी किताबें बताने वाला हूँ जो जो इंपॉर्टेंट है, बट आप पे डिपेंड करता है। एक किताब से एक्स्ट्रा आपको किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी तो फिक्स है, इसके अलावा कह रहा हूँ कि एक किताब या फिर दो किताब, इससे ज्यादा तुम बढ़ोगे ना, तुम पढ़ पाओगे और ना ही तुम्हारे मार्क्स आएंगे और एट दी एंड तुम्हारे मार्क्स में गिरावट होती चली जाएगी। बट अगर तुम यहाँ पे एक या फिर दो किताब इससे ज्यादा नहीं लेते हो रेफरेंस की, तुम अपने ना एंड में एक्सप्लोड हो जाओगे, तुम्हारे मार्क्स एक्सप्लोड हो जाएंगे। तुम खुद से नहीं सोच पाओगे कि यार मेरे मैं वही हूँ, मेरे क्लास 11 के अंदर इतने कम मार्क्स थे, मेरे क्लास 12 में यार ऐसे कैसे आ गए। इस तरीके से तुम्हारे मार्क्स आएंगे, मैं डेफिनेटली लिख करके दे रहा हूँ। तो इन सारे बुक को अच्छे से फॉलो करना। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आप तो फिजिक्स के अंदर सबसे पहले आपको करनी है अपनी एनसीईआरटी। हाँ मैं आपको बता दूं आपकी एनसीईआरटी 100% इनफ है आपको फुल मार्क को स्कोर करने के लिए। बट काफी बच्चे कहते हैं नहीं भैया एनसीईआरटी समझ में नहीं आती, कुछ ऐसी लाइंस हैं। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि एनसीईआरटी पढ़कर ही ना तुम अपने एग्जाम में पूरे मार्क को ला सकते हो, क्योंकि ज्यादा किताबें फिर से कह रहा हूँ यूज करोगे तो बहुत सारे सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट है नहीं, तुम्हारे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। बट फिर भी अगर तुम्हें कोई और रेफरेंस चाहिए तो सबसे पहले मैं तुम्हें कहूंगा कि प्रदीप की फिजिक्स तुम ले सकते हो जो कि इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एससी वर्मा तो यार देखो राजा है, आपको अगर एक्सप्लेन समझना है थोड़ा बहुत, अगर आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आता कुछ भी, तो एचसी वर्मा तो पहले स्टार्टिंग में आप लोग राजा की तरह यूज कर सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है। इसके अलावा तुम्हारी है एसएल अरोड़ा जो कि बेस्ट किताब है तुम्हारी फिजिक्स की। इसके बाद आती है तुम्हारी मॉडर्न एबीसी जिसके अंदर तुम्हारा डेप्थनेस है। अगर तुम डेप्थनेस में थोड़ा समझना चाहते हो तो मॉडर्न एबीसी को तुम यहाँ पे जो है प्रेफर कर सकते हो, जो कि तुम्हारी बहुत ही बेस्ट किताब है। उसके बाद आती है तुम्हारी न्यूटन आईसीएससी, ये आईसीएससी की किताब है बट तुम इसको प्रेफर कर सकते हो चाहे तुम सीबीएसई से बिलोंग करते हो, क्योंकि देखो हमारा मेन मोटिव ये नहीं कि भाई तू आईसीएससी का, तू स्टेट बोर्ड का, तू बिहार बोर्ड का, तू ये बोर्ड का, नहीं। हमारा मेन मोटिव है हमें फुल मार्क को स्कोर करना है। हमारा मेन मोटिव है हमारे कंटेंट जो हमें दिया गया सिलेबस में पढ़ने के लिए वो हमारा अच्छे से कंप्लीट हो। तो तुम इसको यूज कर सकते हो, प्रेफर कर सकते हो, बहुत अच्छी किताब है। अब आ चुके हैं तुम्हारी केमिस्ट्री पे। अब देखो केमिस्ट्री के अंदर एनसीईआरटी फिर से कह रहा हूं मैं 100% इनफ है, 100% इनफ है एनसीईआरटी। लेकिन एनसीईआरटी में तुम्हें एक दिक्कत है, ऑर्गेनिक। बहुत भाई बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। इनऑर्गेनिक के अंदर भी आपकी एनसीईआरटी प्रेफर नहीं हो सकती। तो मतलब कुछ जगह है, मतलब एनसीईआरटी है भी और नहीं भी, लेकिन हम इसको एनसीईआरटी को ऐसा तो नहीं खरीदेंगे, नहीं, इसको खरीदना इंपॉर्टेंट है। तुम यहाँ पे ले सकते हो प्रदीप की केमिस्ट्री जो कि बहुत अच्छी किताब है। दिनेश की ऑर्गेनिक खरीद सकते हो तुम जो कि बहुत अच्छी किताब है। ओपी टंडन तो टंडन जैसी भाई एकदम रविन, मतलब एकदम बेस्ट किताब है, तुम इसको ले सकते हो। मॉडर्न एबीसी फिर से कह रहा हूँ डेप्थ में जाना है तो तुम इसको ले सकते हो, डेप्थनेस इसके अंदर है तुम्हारी। अगर तुम यहाँ पे बहुत ज़्यादा शौकीन हो तो उसको मॉडर्न एबीसी को यहाँ पे प्रेफर कर सकते हो। उसके बाद प्रीवियस ईयर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के अंदर, तो मैं कह रहा हूँ प्रीवियस ईयर जरूर कर लेना। वैसे तो सबके अंदर इंपॉर्टेंट है बट प्रीवियस ईयर की किताब एक खरीद लेना जो कि चैप्टर वाइज वाली हो, क्योंकि अगर तुम स्टार्टिंग से प्रीवियस ईयर सॉल्व करोगे तभी तुम केमिस्ट्री में एक्सप्लोर कर सकते हो। वरना तुम्हें यही नहीं पता होगा, तुम सब पढ़ ले, पूरा सिलेबस पढ़ लोगे, एट द एंड तुम्हें क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं, किस तरीके से नहीं आ रहे, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, नहीं समझ पाओगे। तो प्रीवियस ईयर की किताब स्टार्टिंग में ले लेना, कोई से भी ले लेना, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, तुम किसी के भी ले लेना जिसके अंदर चैप्टर वाइज हो, बेस्ट हो। ऐसा नहीं कि उसने मतलब 1992 के क्वेश्चन दे रखे हैं माँ बाप के टाइम के आपके, ठीक है, ऐसा मत करना। अब बायोलॉजी की बात करें तो देखो बायोलॉजी के अंदर तुम्हारी सबसे पहली है एनसीईआरटी। देखो एनसीईआरटी तो सबके अंदर है, इसके अंदर भी तुम्हारी 100% इनफ है। लेकिन इसके अलावा तुम प्रदीप बायोलॉजी को यूज कर सकते हो, ठीक है, प्रदीप बायोलॉजी बहुत अच्छी किताब है। एस चंद ले सकते हो आप लोग यहाँ पे, जो है ना एस चंद की बीबी पांडे वाली, ये वाली किताब तुम्हारी बहुत ही बेस्ट है, डेप्थ में पढ़ना है। मॉडर्न एबीसी ले सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसके जरूर का लेना, क्योंकि इसके भी तुम्हारे चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन किस तरीके से उठ करके आते हैं तुम नहीं समझ पाओगे अगर तुमने यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नहीं देखा है बाबू, ठीक है। अब इसके बाद मैथ्स में तुम्हें खुद ही बता रहा हूँ तुम्हें एनसीईआरटी इनफ है। उसके बाद आती है तुम्हारी नहीं आरडी शर्मा नहीं, एनसीईआरटी के बाद तुम कर लेना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आरडी शर्मा को स्किप करो। अगर तुम एनसीईआरटी कर ले तो 80% तुम्हारी एग्जाम के अंदर आएंगे, मैं लिखित दे रहा हूँ। अगर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हो तो 95% तो कहीं नहीं गए, इससे ज़्यादा ही हो सकते हैं लेकिन इससे कम नहीं जाएंगे। लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा मुझे भाई 100% चाहिए, मैं 100 से छोटा रखता ही नहीं कोल, तो तुम आरडी शर्मा ही कर लो। इसके अंदर तुम्हारी एनसीईआरटी इंक्लूड है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंक्लूड है, सब कुछ इंक्लूड है तुम्हारा, इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो ये था तुम्हारे यहाँ पे पीसीएमबी के मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स वाला पार्ट। अगर तुम्हें अच्छा लगा हो तो जा करके, लेकिन एक और बात है, अगर तुम इस चैनल पे जाओगे तुम्हें बहुत सारे कंटेंट मिलने वाले हैं, बहुत सारे कंटेंट, तो जा करके उस कंटेंट को जा करके उसका लुत्फ उठाओ, नाम देख करके नहीं
कि ये तो टूरिज्म स्टडीज है, ये क्या बताएगा यार, ये क्या बताएगा, नहीं ये बहुत कुछ बता रहा है, इस चीज़ का ध्यान दो, ठीक है। तो यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद आप सभी का, यहाँ तक है आप लोग।